जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बाय दिलीप प्रजापति पे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर हैं, इनमें से कौन सा अक्षर किसका विपरीत होता है। जैसे ए का उल्टा आपको पूछे तो जेड, बी का उल्टा पूछे तो आप लिखते हो वाई, ठीक है, सी का उल्टा पूछे तो एक्स, ठीक है, ऐसे डी का उल्टा पूछे तो डब्ल्यू, ठीक है, इसी प्रकार से ई का उल्टा पूछे तो वी। तो ये मैंने एक ट्रिक के साथ पिछला वीडियो इसी पे बनाया था मैंने कंप्लीटली, और उसके बाद एक छोटी सी कहानी सेट की थी। तो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब मैं जो कंसेप्ट अपन ने पिछले 2 वीडियोज में किए हैं कोडिंग डिकोडिंग के, आज उन पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन अपन करेंगे। आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से करिएगा, आसानी से आपके सारे क्वेश्चन और सारे पैटर्न आपके क्लियर हो जाएंगे। यदि कोई पैटर्न में दिक्कत आती है तो आप उसकी पिक वगैरह हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। अपना आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि यदि गॉड को HPE लिखा जाए, गॉड है GOD, गॉडियन भगवान होते हैं, तो गॉड को यदि HPE लिखा जाए तो बेड को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे सबसे पहला काम, जैसे ये आपको दिख रहा है गॉड, तो आप एक काम करिए, ऐसे लिख दीजिए पहले मीनिंग को, इस गॉड को लिख के और इसके सामने लिख लीजिए HPE को। पहला काम तो आपका ये होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका रफ कॉपी में अपन को ऐसे करना है। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे लिखने के पश्चात नंबरिंग आपको मैंने अच्छे से याद करवा दी। 26 अक्षर है, सभी की नंबरिंग बाएं से और दाएं दोनों से करवाई थी। बाएं से है तो 27 में से घटा के दाएं से निकाल लेंगे, दाएं से है तो 27 में से घटा के बाएं से निकाल लेंगे। अब अपोजिट भी हमारे को पता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबरिंग। तो आप सभी को पता है कि जो जी है वो आता है 7 पर, G7 याद है। ओ कितने पर आता है, अब ओ को कैसे याद करें, तो मैंने कहा जैसे ही ओ आए इजोटी का ओ, और कितने पर, 15 पे, 5 10 15 20 25, तो ई जे ओ तीसरे नंबर पे तो 15, यानी ओ आ गया 15। डी का दिया दिया ABCD, तो ये आ गया 4। इनके भी लिख लेते हैं। एच कैसे दिख रहा है, 8 जैसे, तो एच आ गया 8 पे। पी, पप्पू कितने साल का था, 16 साल का, और ई इजोटी का ई 5 नंबर पे। ठीक है, अब आप एक बार इनको देखिए कि क्या यहाँ पर कोई सीरीज फॉलो हो रही है। तो अपन देखेंगे जैसे ही 7 यहाँ पे 8, यहाँ 15, यहाँ पे 16, यहाँ 4, यहाँ पे 5, और ये तो सीधी सीधी सीरीज बन गई। क्या किया है, सभी में अगले वाले में +1 किया है। जो वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं सब में +1 कर दो, नेक्स्ट वाले आ रहे हैं। तो हमारे को क्या दिया यहाँ पर, BED दिया ना, BED। तो हम क्या करेंगे आंसर के लिए, इन सभी में +1 कर दो। सभी में क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जैसे +1 करेंगे तो देखो क्या बनेगा, बी में +1 करेंगे तो बी के बाद में क्या आता है, सी, ई के बाद में क्या आता है, ई के बाद में एफ, और डी के बाद में क्या आता है, डी के बाद में आता है ई। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है, CFE, ये हमारा आंसर आया समझ में। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन है। अभी देखो ये पैटर्न है, टाइप मैंने फर्स्ट लिया है, बहुत सारे टाइप है, लेकिन इस प्रकार से करोगे तो सारे पैटर्न को पकड़ लोगे अच्छे से और सारे क्वेश्चन इजीली आप कर पाओगे। तो दूसरा क्वेश्चन यहीं पे सेम टू सेम ही करेंगे अब, फॉलो अपन। तो यहाँ लिखा है क्लियर, CLEAR, क्लियर को लिखा है ENGCT लिखा जाए तो सीट को क्या लिखेंगे, SEAT को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्लियर को लिख लेते हैं CLEAR, और इसके सामने किसको लिख लेंगे, ENGCT। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग लिखेंगे। नंबरिंग में आप सभी को पता है कि C आता है 3 पे, लल्लू पता है, लल्लू को पड़ी थी मार, तो उसने क्या पढ़ी 12, तो ये हो गया 12 पे। ई एग्जोटी का 5, A 1 पे, और आर कैसे याद करवाया था कि जब वो कुंवारा था 17 साल का तो उसको राजी करने के लिए उसकी रस्म कर दी थी। कब की थी, 18 में, और 19 में क्या कर दी थी, शादी। और फिर कहाँ गया था, 20 देखने, T20 मैच देखने। तो राजी कब कर दिया उसको, तो सभी को पता है 18 नंबर पे आता है आर,
इधर भी अपन नंबरिंग कर लेते हैं। ई आता है 5 पे, एन आता है 14 पे, जी आता है 7 पे, सी आता है 3 पे और टी आता है आपके 20 पे। क्या यहाँ पर कोई सीरीज फॉलो हो रही है, बन रही है? तो देखते हैं पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ दिख रहा है 3, यहाँ 5, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 5, यहाँ 7 और यहाँ 1 और यहाँ 3 और 18 और 20। सभी में आपको दिख रहा होगा कि 3 प्लस 2 करते कितना आ रहा है? 5। 12 2 प्लस 2 करते ही 14, 5 प्लस 2 करते ही 7, 1 प्लस 2 करते ही 3 और 18 प्लस 2 करते ही कितना आ गया? 20। कुछ नहीं है। यदि इस जो भी आपकी मीनिंग दी हुई है सभी के अक्षरों में यदि प्लस 2 जोड़ते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? सीट का लिखा ना, SEAT, यानी एक अक्षर छोड़ के अगला लिख दो। तो सीधा सीधा लिखना चाहे तो S कितने पर आता है? हाँ, S शादी 19 में 21 पे क्या आता है? S के बाद में टी को छोड़ दो, टी के बाद में क्या आता है? U। फिर E के बाद में F को छोड़ दो, F के बाद में क्या आएगा भाई? E 5 पे 7 पे कौन आएगा? G। एक का देखो यहाँ पर भी लिखा है E का G और A का C, तो A का क्या हो जाएगा? C और T का क्या लिखेंगे? U के बाद में T के बाद में U और V। ठीक है, तो UGCV, UGCV ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी से टाइप मैंने थोड़ा सा चेंज किया। पहले टाइप में क्या करा था? सभी में प्लस 1 जोड़ा था, दूसरे क्वेश्चन में सभी में 2 जोड़ा। तो आप ध्यान रखें कि क्या हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि सारे जो अक्षर है उनमें या तो 1 जोड़ दें या 2 जोड़ दें, माइनस भी कर सकता है, प्लस भी कर सकता है, माइनस भी। तो सारे पैटर्न बन जाएंगे यदि आपको सीरीज पकड़ में आ गई तो। अब मैं अलग तरीके से ले रहा हूँ। तो देखो किस प्रकार से लिखा है कि एप्पल को BRSPJ लिखा तो आपको सन को क्या लिखेंगे? तो अपन पहले एक काम कर लेते हैं, अपन लिख लेते हैं एप्पल APPLE और इसके नीचे इसको लिख लेते हैं। सामने लिखो तो ठीक है, नीचे लिख लो नहीं तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन BR, फिर इसके बाद में S और P और J। ठीक, अब सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन? नंबरिंग। तो नंबरिंग करेंगे तो ये आता है आपको पता है 1 पर, और पप्पू 16 साल का तो ये 16 पे, ये 16 पे, लल्लू 12 और ये 5। ठीक, इनकी भी नंबरिंग लिखेंगे तो बी आता है 2 पे। आर राजी किया था कब? 18 में। शादी कब करी? 19 में। पप्पू कितने साल का? 16 साल का। और जय ज्योति का जय तो आ जाएगा आपके 10 पे। अब एक काम करते हैं, देखते हैं कि हो क्या रहा है। एक का क्या कर दिया? 2, यानी यहाँ पे कितना जोड़ा? प्लस 1। कितना जोड़ दिया भाई? प्लस का 1 कर दिया। अब 16 का कितना कर दिया? 18। 16 का 18 कर दिया, इसका मतलब प्लस का 2 किया, 2 जोड़ा। फिर 16 का कितना हुआ है? 19, इसका मतलब कितना जोड़ा? 3। ठीक, फिर 12 का कर दिया 16, इसका मतलब अब की बार कितना जोड़ा? 4। और लास्ट में 5 का कर दिया 10, यानी कि जोड़ दिया 5। अब यहाँ देखो आप 1 2 3 4 5, तो पैटर्न बन रहा है। पहले के अंदर 1 की वृद्धि, दूसरे में 2 की, तीसरे में 3 की, ऐसे आप आगे करते जाइए। तो हमारे पास जो वर्ड है क्या लिखा हुआ है? सन, SUN, सन यानी सूर्य होता है। तो SUN इसको अपन क्या लिखेंगे वो अपन को पूछा है। तो इसकी नंबरिंग करके सब में पहले में 1, दूसरे में 2, इस आगे क्रम के अनुसार जोड़ देंगे। तो S कितने पर आता है आपको पता है? S शादी कितने में करी थी उसकी? 19 में। ठीक है, और युवा तो ये आ गए 21 पे, और N 14। इसमें क्या करेंगे? प्लस 1 तो यहाँ कितना आ जाएगा? 20। इसमें कितने जोड़ेंगे? प्लस 2 तो ये हो जाएगा 23। और इसमें कितने जोड़ेंगे? प्लस का 3 हो जाएंगे कितने? 17। इन तीनों पर जो अक्षर आता है, देखो अभी मैं केवल अक्षर वाली करवा रहा हूँ, अगले वीडियो में क्या करेंगे? नंबरिंग वाली करेंगे कि इसको इतना कोड दिया है तो अगला फिर वो क्या करेगा? आपको संख्या देगा और संख्या पूछेगा इसका आंसर क्या होगा। अभी मैंने केवल वर्ड वाले लिए हैं। ठीक है, तो अभी आंसर क्या होगा इसका एक बार चेक कर लो। 20 पे कौन आता है? तो 20 पे आता है आपके टी। 23 पे क्या कौन आता है? UVW। और 17 पे कौन आता है? 17 खतरा फुवारा क्यू, यानी अपना आंसर हो जाएगा TWQ। हाँ, इसी प्रकार सेम टू सेम क्या करेंगे अपन?
स्पोर्ट को यदि ये लिखा है तो आगे लॉन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्पोर्ट का आप लिख लीजिए यहाँ पर SPOT। स्पोर्ट को क्या लिख दिया इसने? TSTA। अब आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार से डबल टी वापिस आ रहा है सेम टू सेम। तो सबसे पहले नंबरिंग करने से आपको पता चलेगा। नंबरिंग करेंगे तो एस कितने पर आता है? तो ऐसे देखो, ऐसे देख लो कि एस के बाद में जस्ट टी आ रहा है, टी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में आर, फिर एस आ रहा है। यानी यहाँ तो एक जुड़ा है, यहाँ पे कितने जोड़े? दो जोड़े। तो एक बार नंबरिंग लिखने से आपको क्लियर हो जाएगा। एस कितने पर आता है? तो शादी कितने पर हुई? 19 में। पप्पू 16 साल का, ठीक है। इजोटी का ओ 15 पे, और T20 यानी टी आ गया 20 पे। अब इनको देखो, नीचे वाले का भी लिख लेते हैं। ये 20 पे, ये 19 पे, ये वापिस 20 पे, और ये 1 पे। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या कोई सीरीज बन रही है क्या। देखो 19 का हुआ 20, इसका मतलब क्या करा? प्लस 1। 16 का किया 19, इसका मतलब यहाँ पे कितना हुआ? प्लस का 3। 15 का किया है 20, इसका मतलब कितना हुआ? प्लस का 5। और 20 का हुआ 1। अब 20 का 1 वाली बात समझ में नहीं। तो एक बात बताओ, यदि मैं 20 में 6 जोड़ूं तो क्या आएगा? 26। 26 पे कौन आएगा? जेड। लेकिन यदि मैं इसमें जोड़ दूं प्लस का 7 कर दूं तो 27। 27 का मतलब हो गया वापिस से ए। 26 अक्षर पूरे, अगला 27 पर कौन आएगा? ए। तो यानी कि यहाँ पे देखो क्या सीरीज बनी, 1 3 5 7, यानी कि विषम संख्याएं जोड़ते जाओ। ठीक है, तो अपने पास आंसर किसका देना है? LON का देना ना, लॉन का। तो आप क्या करो, यहाँ पर सबसे पहले इसकी मीनिंग लिख लो, LOAN, ये लिखा। अब नंबरिंग करके क्या कर दो, +1 +3 +5 और +7। तो इस प्रकार से लिखना है, +1 +3 +5 और +7। तो ये आता है कितने पर? सभी को पता है, आपको L आता है 12। 12 तो यहाँ कितना हो जाएगा? 13 नंबर। ठीक है, ये आता है आपके O 15 नंबर। 15 3 में कितने हो जाएंगे? 18। ठीक, ए आता है 1 पे, 1 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। और N आता है 14 पे, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 21। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? देखो 13 पे कौन आएगा? मेरा 13, तो M। 18 पे कौन आएगा? 18 में किया था ना उसको, मतलब उसकी रस्म करी थी, तो R। ठीक है, फिर 6 पे कौन आएगा? फिक्स 6 F, और 21 पे युवा, तो U, यानी कि मरफू MRFU। ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस अपन ने अभी 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 पैटर्न अपन ने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न लेके आएंगे और इससे भी अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन अपन करने हैं। ठीक है, तो सारे जो वीडियो है वो सीक्वेंस में अपन बना रहे हैं। बाकी सर भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जीके वगैरह आपके चल रही है अभी। आज देख आप कल से देखेंगे कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो भी अपने चैनल पे स्टार्ट हो रही है। यानी हमारी कोशिश ये है कि राजस्थान के जो 3 टॉपिक लगते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, बाद में पॉलिटी का भी देखेंगे, लेकिन फिलहाल 3 जो टॉपिक है अपने, ये राजस्थान जीके के साथ में रीजनिंग और मैथ, और साइंस की भी क्लासें आपकी आती रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि सारा जो सिस्टम है आपको यहाँ पे मिलेगा, कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी, और आप 1 बाय 1 क्लास को देखते हुए आगे बढ़े, जिससे आपको भी समझ में आए और हमारा जो पढ़ाने का मकसद है वो भी सफल हो।